इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे श्री राम के मार्ग में एक नहीं दसियों सिद्ध पुरुष आए, जिन्होंने समय समय पर श्री राम का मार्गदर्शन किया और श्री राम ने भी यथासंभव उनसे सीखने का प्रयास किया। यह इसीलिए भी मुमकिन हो पाया कि श्री राम ने एक साधक के रूप में इनसे भेंट की, ना कि महाकाल के रूप में। जब भी हम गुरु के समक्ष शून्य बनकर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। अगर ज्ञानी बनकर जाएंगे तो शायद खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं बाबा विशुद्धानंद और श्री राम के इस भेंट के बारे में। 15 अगस्त 1930 की सुबह थी। संध्या छप से निवृत्त होकर श्री राम माँ को प्रणाम करने गए। ताईजी उस समय बाहर किसी को कुछ निर्देश दे रही थी। प्रणाम कर श्री राम वहीं रुक गए। ताईजी ने समझ लिया कि चिरंजीव कुछ कहना चाह रहा है। आगंतुक से जल्दी जल्दी बात पूरी की और पुत्र को साथ लेकर अंदर आ गई। पूछा कि क्या कहना है। श्री राम ने थोड़े संकोच और आग्रह से कहा था, अगर मैं वचन दूं कि ठीक समय पर वापस आ जाऊंगा, तो क्या आप मुझे 1 महीने के लिए बनारस जाने दोगी? इस शैली और अनुरोध को देखकर सुनकर ताईजी मंत्रमुग्ध सी हो गई। ज्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने अनुमति दे दी। 15 अगस्त का दिन उस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं था। 19 वर्ष के युवा श्रीराम काशी में रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पंडों ने घेर लिया। उनका चक्रव्यूह तोड़ते हुए वे गंगा बाबू का घर ढूंढने के स्थान पर कुछ देर बाद विश्राम घाट की ओर रवाना हो गए। घाट से कुछ पहले ही एक कुटियानुमा मकान था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। भीतर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। श्रीराम का मन अनायास ही घर के भीतर जाने के लिए ललायत हो उठा। वे अंदर चले गए। वहां बैठे लोगों के बीच में एक हुष्ट-पुष्ट सन्यासी पद्मासन लगाए हुए थे। वहां बैठे लोगों से इतना ही पता चला कि उनका नाम स्वामी शुद्धानंद है और कई दशाब्दियों से यहाँ रह रहे हैं। श्रीराम उन्हें प्रणाम कर लोगों के साथ बैठ गए। बैठते ही स्वामी शुद्धानंद की दृष्टि पड़ी। वे बोले, आ गए श्रीराम, तुम पहले स्नान कर आओ, तब तक गंगा बाबू भी यहीं मिल जाएंगे। वे आते ही होंगे। श्रीराम ने गंगा बाबू या अपने आने के उद्देश्य की चर्चा किसी से नहीं की थी। स्वामी जी के मुंह से गंगा बाबू की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य को भी स्वामी शुद्धानंद ने भाप लिया। वे बोले, विस्मय मत करो, वे यहाँ नियमित आते हैं। आने का समय यही नियत है। तुम स्नान करोगे तब तक उन्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी के व्यवहार पर आश्चर्य करना छोड़ श्रीराम स्नान के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे बाद लौट कर आए तो देखा स्वामी शुद्धानंद अपने स्थान पर पहले की तरह ही बैठे हैं। लोग भी उन्हें पहले की तरह ही घेरे बैठे हैं। उनमें कई नए जरूर थे। स्वामी जी ने श्रीराम को देखकर पास ही बैठे एक अधेड़ व्यक्ति को संकेत किया और कहा, गंगा बाबू तुम्हारे अतिथि आ गए हैं। गंगा बाबू ने उनका अभिवादन किया। श्रीराम ने अभिवादन का उत्तर दिया। कौतूहल से पूछा कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? किसी ने बताया कि मैं आपका अतिथि हूँ? गंगा बाबू ने कहा, स्वामी जी ने। मैं आज शाम को यहाँ आने वाला था। स्वामी जी ने ही निवास पर आकर बताया कि आपको पालीवाल जी ने भेजा है। महीने भर के लिए वाराणसी में आपकी व्यवस्था करनी है। अभी आप मेरे यहाँ चलिए, वहाँ मन लगे तो रहना, अन्यथा कहीं और व्यवस्था हो जाएगी। स्वामी शुद्धानंद चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे। श्रद्धालु उन्हें जिस तरह घेरे बैठे थे, उसमें कदापि संभव नहीं लग रहा था कि वे उठ कर गए होंगे और गंगा बाबू को बताकर यथास्थान पर बैठ गए होंगे। गंगा बाबू का निवास स्वामी जी की कुटिया से 3 किलोमीटर दूर था। स्वाभाविक गति से चलें तो पहुंचने में ही आधा घंटा लग जाएगा। गंगा बाबू ने बाद में बताया कि स्वामी शुद्धानंद एक ही समय में 2 या 3 स्थानों पर हो सकते हैं। वे अपने संकल्प से कई शरीर रच लेते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। श्रीराम ने कहा, मेरे आने की सूचना देने के लिए इस सिद्धि का उपयोग क्या उस दिव्य ऊर्जा का अपव्यय नहीं है? स्वामी जी अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं, ना ही अपव्यय करते हैं। उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित ही कोई प्रयोजन रहा होगा, गंगा बाबू ने कहा। बाद में हुई भेंट के समय स्वामी शुद्धानंद ने यह प्रयोजन स्पष्ट किया। मुमुक्षु जनों को अपने साधन और इष्ट में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस तरह के प्रमाण देना उपयोगी होता है।
उन्होंने कहा, श्री राम, तुम्हारे संबंध में एकाध ही नहीं, दसियों सिद्ध पुरुष इस मार्ग में आगे तक पहुंचे लोग अच्छी तरह परिचित हैं। वाराणसी में ऐसे कई व्यक्तियों से भेंट होगी जो तुम्हें तुम्हारे अध्यात्म की सामर्थ्य से परिचित कराएंगे, उसका प्रमाण देंगे। वे प्रमाण तुम्हें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने में सहायक होंगे। गंगा बाबू ने जिस तरह ठहरने का प्रबंध किया था, उस स्थान से गंगा तक जाने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता था, उसमें कुछ साधक और सत्पुरुष डेरा डाले रहते थे। श्री राम को वह स्थान अच्छा लगा, इसीलिए नहीं कि साधु सत्पुरुषों से अनायास ही भेंट हो जाया करेगी, बल्कि इसीलिए कि वहाँ एकांत था। गंगा बाबू ने पहले अपना निवास दिखाया था, लगे हाथों विकल्प के रूप में कुछ और स्थान भी दिखा डाले थे। उसी क्रम में यह जगह पसंद आई थी। बांस फाटक मोहल्ले के उस ठिकाने में श्री राम ने डेरा लगाया। अपना नियत क्रम आरंभ करने में एक दिन भी विलंब नहीं किया। उसी शाम से साधना स्वाध्याय में जुट गए। श्रीराम जिस जगह ठहरे थे, वहां से थोड़ी ही दूर गंगा के किनारे हनुमान घाट मोहल्ले में विशुद्धानंद कुटीर था। गंध बाबा के नाम से विख्यात और सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद ने काशी आने पर अपना पहला निवास यहीं चुना था। सिद्धों के प्रदेश ज्ञानगंज के प्रसंग और अपनी दिव्य सामर्थ्य के कारण उनकी कीर्ति यहीं रहते हुए काशी भर में फैल गई थी। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो स्वामी जी मलदैया मोहल्ले में चले गए। उस जगह आज विशुद्धानंद कानन है। श्री राम जिन दिनों काशी गए, उन दिनों स्वामी विशुद्धानंद नए आश्रम में चले गए थे, लेकिन वे इस कुटीर में आते जाते रहते थे। बांस फाटक के किनारे से निकलकर श्री राम सुबह स्नान के लिए गए तो गंगा तट पर ही उन्हें स्वामी विशुद्धानंद के बारे में पता चला। उस दिन की संध्या पूजा गंगा किनारे ही संपन्न की। उपासना से निवृत्त होने के बाद विचार आया, स्वामी विशुद्धानंद के दर्शन किए जाए। विशुद्धानंद कुटीर एक अच्छा खासा तिमंजिला मकान था। उसमें बाबा के कई शिष्य रहते थे। श्री राम ने कुटीर में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। ब्रज क्षेत्र का एक साधक अजर अमर नगरी में आया है। बाबा के शिष्यों के लिए यह सूचना गदगद करने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपने गुरु को उसकी सूचना दी। जैसी आशा की गई थी, उसके अनुरूप स्वामी विशुद्धानंद जी ने तुरंत बुला भी लिया। बाबा जिस कक्ष में थे, वहां और भी कई लोग थे। वे सब गेरुआ झलक देने वाले पीले रंग की दरी पर बैठे थे। उस दरी पर तेंदुए की खाल बिछी हुई थी। बाबा उस पर विराजमान थे। गहरे श्याम वर्ण के स्वामी विशुद्धानंद पुष्ट शरीर के स्वामी थे। सम्मोहित सी करती हुई आंखें, उठी हुई नाक और घनी दाढ़ी वाला उनका चेहरा पहली ही दृष्टि में मोह लेता था। प्रणाम कर श्री राम वहां बैठे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। उनके बैठते ही कोई धीरे से फुसफुसाया, बाबा के सामने जो फूल बिखरे पड़े हैं, उनमें गंध नहीं है। बाबा उनमें किसी भी फूल की गंध पैदा कर सकते हैं। श्री राम ने चुपचाप सुन लिया, कुछ कहा नहीं। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए बाबा की दृष्टि श्री राम पर पड़ी। देखते ही उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्होंने कोई गहन सत्य देख लिया हो। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कब आए? क्या चाहते हो? किस फूल की सुगंध चाहते हो? श्री राम ने कहा, अपने भीतर विद्यमान आत्म कमल की। बाबा ने कहा, उसके लिए तो स्वयं ही साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ही आशीर्वाद दीजिए। श्री राम ने अपनी मांग रखी। बाबा ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर अपने विषय पर आते हुए कहा, तुम तो सविता देवता के उपासक हो। मैं उसी के स्थूल प्रतीक सूर्य की शक्ति का उपयोग कर लोगों को स्तब्ध करता हूँ। यह चमत्कार लोगों को शिष्टा की ओर आकर्षित करने के लिए है। मुझे जैसा दिखाई देता है, आगे चलकर तुम स्वयं इस बारे में जान जाओगे। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता तुम्हें उंगली पकड़कर उसी मार्ग पर ले जा रही है। देर तक बातें करने के बाद बाबा ने कहा, यहाँ आते रहना, कानन में भी जब चाहे आ सकते हो। फिर बोले, जरा निकट आओ। श्री राम पास गए। बाबा ने पूछा, तुम्हें कौन सी गंध पसंद है? चंदन, श्री राम ने कहा। बाबा के मुख से अनायास निकला, क्यों? युवा साधक ने उत्तर दिया, इसीलिए कि वह जितना घिसता है उतना ही सुगंध बिखेरता है। बाबा ने फिर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, अपनी हथेली को सूंघो। श्री राम ने हथेली सूंघी। वहां चंदन की सुगंध महक रही थी। बाबा ने कहा, यह सुगंध तुम जब भी चाहो प्रकट कर सकते हो।
जिन्हें भी स्पर्श करोगे वे लोग धन्य होंगे। इसे ज्ञानगंज के योगियों का अनुग्रह समझो। धन्यवाद देकर श्री राम अपने निवास पर आ गए। दोपहर को उन्हें देखने के लिए गंगा बाबू आए। स्वामी विशुद्धानंद से भेंट का प्रसंग उन्हें सुनाया तो वे कहने लगे कि बाबा के पास अलौकिक सामर्थ्य है। अगर उस सामर्थ्य का उपयोग किया जाए तो दुनिया से भूख और गरीबी दोनों ही समाप्त हो जाएगी। गंगा बाबू जिस सामर्थ्य की ओर संकेत कर रहे थे वह मनचाही वस्तुएं प्रकट करने की सिद्धि थी। स्वामी विशुद्धानंद इस सिद्धि को विज्ञान कहते थे। कोई भी वस्तु प्रकट करने की सामर्थ्य के बारे में मालूम होने पर श्री राम में उत्सुकता जगी। रात तक वे सोचते रहे कि इस बारे में बाबा से बात करेंगे। यह भी कि प्रचुर अनाज और साधन मांगने के स्थान पर अपने देश की स्वतंत्रता क्यों न मांग ली जाए। वाराणसी में भी उनके लिए सुबह का अर्थ तड़के 2 बजे था। उठकर गंगा स्नान के लिए गए। ध्यान पूजा और अनुष्ठान का जप पूरा होने तक सूर्योदय हो गया। कुछ देर गंगा किनारे सैर की और विशुद्ध कुटीर की ओर चल दिए। लग रहा था कि कोई प्रेरणा उठ रही है जो कुटीर की ओर ले जा रही है। उस दिन कुटीर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बाबा विशुद्धानंद के पास 4-5 लोग बैठे थे। वे उठकर चले गए तो श्रीराम थोड़ा पास खिसके। बाबा ने पूछा, तुम भी सुगंध पैदा करने की विद्या सीखना चाहते हो क्या? श्रीराम ने नहीं में सिर हिलाया। बाबा उनके मुंह की ओर निहारने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि फिर क्या चाहिए। युवा साधक ने कहा, बाबा आप शून्य में से कोई भी वस्तु प्रकट कर सकते हो। मैं कहाँ प्रकट करता हूँ, वह तो राज राजेश्वरी ने पहले ही प्रस्तुत की हुई है। कनकन में उसकी उत्पन्न की हुई सभी वस्तुएं विद्यमान हैं। बाबा ने उत्तर दिया, एक एक कण में भी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे और समूचा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। विश्वनाथ का अनुग्रह होना चाहिए, वह अभी और यहीं व्यक्त किया जा सकता है। कुछ रुककर वे बोले, योग की मुख्य वस्तु स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देती। जो भी महत्वपूर्ण और सारभूत है वह स्थूल दृष्टि में नहीं आता। उसे सूक्ष्म और कारण जगत में चेतना से ही समझा जा सकता है। उसी से ग्रहण भी किया जा सकता है। विज्ञान के चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनके अपने नियम हैं और योग विद्या के अपने रहस्य हैं। प्राचीन काल में अपने यहाँ योग विद्या का प्रचार था। गांव-गांव में और घर-घर में इसे जानने वाले लोग थे। उसी के प्रभाव से भारत आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर पहुंचा। जिस विज्ञान या विद्या का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उसमें दोनों का समन्वय है। विज्ञान में आज जिस शक्ति को महत्व दिया जा रहा है उसके मूल में सूर्य ही है। सूर्य की रश्मियों में सभी स्थूल पदार्थ निहित हैं। वे कैसे प्रकट किए जा सकते हैं यह बताता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने एक सेवक को आवाज लगाई। उससे भीतर के कक्ष में रखा हुआ लेंस लाने के लिए कहा। श्रीराम बैठे चुपचाप देख रहे थे। बाबा ने कहा, तुम क्या देखना चाहते हो? भारत माता की प्रतिमा, श्रीराम ने कहा। बाबा ने कैमरे के एक कोने में रखे अंगूर के डिब्बों में से थोड़ी रुई लाने के लिए कहा। अंगूर की पैकिंग के लिए डिब्बों में लगी रुई में से थोड़ी सी खींचकर श्रीराम ने बाबा को दे दी। उन्होंने रुई का फोहा सामने रखा, लेंस उठाया और खुद खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। खिड़की से आ रही रोशनी को लेंस से केंद्रित कर बाबा ने प्रकाश रुई के फोहो पर डाला। कुछ ही पलों में रुई बदलने लगी। पहले वे सख्त हुई, फिर एक पत्थर के रूप में बदली। पत्थर के विभिन्न कोनों से आकृतियां उभरने लगी। कहीं कम उभार आया तो कहीं ज्यादा। देखते ही देखते वहां करीब 5 इंच ऊंची भारत माता की प्रतिमा तैयार हो गई थी। सिंह वाहिनी भारत माता के पार्श्व में ध्वजा थी। दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ था और बायां हाथ सिंह की पीठ पर रखा हुआ था। बाबा ने कहा, इसे छू कर देखो। छू कर देखा तो वह ठोस ग्रेनाइट पत्थर में बनी प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी ने कहा, इसे अपने पास रख सकते हो, सदैव इसी रूप में विद्यमान रहेगी। इसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। इस प्रदर्शन के बाद श्री राम ने कहा, बाबा सूर्य विज्ञान से कुछ भी उत्पन्न किया जा सकता है तो देश में फैली गरीबी, भूख और बीमारियों का समाधान क्यों न कर लिया जाए। लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और रोगियों के लिए औषधियां तैयार की जा सकती हैं। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी भावना पारमार्थिक है, लेकिन अलौकिक शक्तियां लौकिक जगत के परिवर्तन के लिए नहीं हैं।
दिव्य शक्तियों का उपयोग यदि लोगों का प्रारब्ध बदलने या कर्म फल का नियम उल्टने के लिए किया जाए, तो उससे संसार की व्यवस्था में गतिरोध आएगा। सिद्धियों का उपयोग छोटे मोटे स्वार्थों या लौकिक समस्याओं के निवारण में क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसका समाधान हो गया था। श्री राम उस दिन का सत्संग या बाबा का सानिध्य पूरा कर लौट आए। घर पर पता चला कि वर्णा संगम पर महावरुणी मेले की तैयारी हो रही है। जिस जगह मेला लगता है वहां वर्णा नामक एक छोटी सी नदी आकर गंगा की असी नामक धारा से मिलती है। इसीलिए तीर्थ का नाम वाराणसी या वर्णा संगम है।